महाराज। श्री राधा वल्लभ श्री हरि। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग सुनकर मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा प्रतिदिन राधा नाम जपने का अभ्यास करने लगे हैं। महाराज जी, जीवन में कभी कभी ऐसे रिश्ते नाते आते हैं जिन्हें हम सच्चा प्यार और आदर देना चाहते हैं, लेकिन उनसे केवल घृणा एवं निरादर ही मिलता है। ऐसे समय में दिल दुखता है। हम अपने मन को शांत उस समय कैसे रखें? भगवान का स्मरण करके, भगवान का स्मरण करके, क्योंकि यहाँ कोई सच्चे हृदय से प्यार करना नहीं चाहता। यहाँ सब जगह स्वार्थ, छल, कपट, अपनी कामना की पूर्ति। यहाँ सच्चे हृदय वालों का आदर नहीं है। सच्चाई से चलने वालों का आदर कम है समाज में। आज जो जितना गंदा बोल सके, गंदा चल सके, गंदा आचरण कर सके, समाज उसी के भाई ये ऐसा। और जो सिधाई से चले ना, तो लोग कंकड़ मारते, सीधे चलने में कंकड़ मारते हैं, उसे छेड़ते हैं, उसको उपहास करते हैं, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जो धर्म में चलना चाहता है, जो भक्ति करना चाहता है, उसका उपहास करते हैं लोग। लेकिन सत्य सत्य रहता है। उपहास सह जाओ। हम किसी से प्यार करें सच्चे हृदय से, और वो हमें सच्चे हृदय से प्यार करे, वो केवल एक ऐसा है, भगवान, दूसरा कोई नहीं है। ये हम पक्की बात तुम्हें बता देते हैं। छल कपट का प्रेम तो हमने देखा है, लेकिन सच्चा प्रेम नहीं देखा। महाराज जी, आप तो सबके हृदय की बात जानते हैं, तो क्या जो अधर्म आचरण कर रहा है वो अंदर से शांत है क्या? नहीं, बिल्कुल अंदर की बात तो महाराज जी अंदर से अशांत और भयभीत। जैसे एक किसी गैंग का आदमी, जब हम सैनपुर में गंगा किनारे थे, तो गैंग में विस्फोट हो गया था, तो भाग के आया था। वो रात में सोते समय 2-2 मिनट में उठ के बैठ जाता। तो हमसे कहते, क्यों भाई? बोले, मुझे डर है। तो जो दूसरों की हत्या किए हुए, जो पाप किए हुए, वो चैन से सो नहीं सकते, चैन से खा नहीं सकते, उस मतलब चैन से 1 मिनट नहीं रह सकते। केवल बाहरी रूप तुम्हें दिखाई देती है कि लांग बूट पहरे, राइफल लिए और बड़ा ऐसा। फायदा क्या हुआ? तो बस यही तो जीव का भ्रम है, यही जीव का भ्रम है। वो फायदे के लिए अगर समझे तो भगवान का मार्ग है। ये तो अच्छे, यही रोड के किनारे पड़े हैं, ये क्योंकि वो अधर्म नहीं कर रहे ना, इसलिए रोड के किनारे चैन से सो रहे हैं। और वो गद्दा में भी बैठकर चैन से नहीं सो पा रहा था, 2-2 मिनट में उठ के बैठ जाता। कोई आया क्या, कोई मेरे विषय पूछा क्या? वो एकदम घबरा रहा था और राइफल बगल में रखे हुए भयभीत है, अशांत है, चित्त बेचैन है। पाप करने वाला कभी शांत नहीं हो सकता। अशांत, चिंता, शोक, भय, उद्वेग, ये उसको प्राप्त होते, पर उसको दूसरा रास्ता मालूम नहीं, इसलिए उसी रास्ते पे बढ़ता चला जाता है, उसी रास्ते पे बढ़ता जाता है। कि कहीं से धन मार लिया तो है, तो भयभीत है। महाराज जी, समझ आ रही है कि कोई सरकारी उसमें भी है, अगर उसने 5 लाख की घूस भी ले ली, बट उसको प्रतिपल भय है कहीं घर में छापा ना पड़ जाए, कोई पकड़ा ना जाऊं। बट महाराज जी, ये बात समझ क्यों नहीं आती हमें? भगवान की माया ऐसी प्रबल है कि वो अज्ञान में ही जी रहा है, इसलिए उसको समझ में नहीं आता। और फिर समझ में कभी एक ना एक दिन आ जाता है, जब पकड़ा जाता है, बेइज्जती होती, तब उसको लगता है यार, इससे तो अच्छा है कि जो हमें सरकारी पेमेंट मिल रही थी उसी में शान से जीते। तो एक ना एक दिन अधर्म चोट करता है, पर जब चोट करता है तो बहुत समय व्यतीत हो जाता है, बहुत हम आगे निकल गए होते, पीछे लौटने का चांस नहीं रहता है। पर जी, आप तो शास्त्रों का परिणाम भी जानते हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा? नर्क, अन्य पशु पक्षियों की योनियों में जाना, भयानक रोगों से ग्रसित हो जाना, और इसी जन्म में परिवार में भयानक अशांति फैल जाना। ये पक्का बात? पक्का, बिल्कुल पक्का है। अगर आप घूस लोगे, अधर्म का पैसा लोगे, तो आपका परिवार कभी सुख, चैन और शांति से नहीं रह सकता। आपके लड़के, आपके परिवार वाले ही आपको उसका परिणाम दिखा देंगे कि आपने जो कमा के दिया है वो अशांति और दुख का कारण है, अशांति और दुख का कारण है। श्री हरिवंश महाराज जी, आपकी अपार कृपा से मैंने समस्त दुष्कर्म जैसे व्यभिचार, मादक पदार्थों का सेवन, धूम्रपान, झूठ बोलना, चोरी करना, पैसे का छल कपट करना को त्याग दिया। परंतु एक मन में बहुत खेद है कि आप इतनी देर से क्यों मिले महाराज जी? आज जीवन की 46 वर्ष की आयु व्यर्थ हो। इस विषय पर न सोचे, अब ये सोचे कि जब से मिले हैं तो अब हमको समय नष्ट नहीं करना, अब हमको अच्छे से समय गुजारना है। भगवान का नाम जप करते हुए, परोपकार करते हुए, धर्म पूर्वक धन कमाते हुए, परिवार का प्यार पूर्वक पोषण करते हुए, अब जीवन में अपराध नहीं करना, गलती नहीं करना। अब लो नशानी, अब ना नशई हो। तो जितनी श्वासें हैं, जितना आपका समय है, वही भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। उसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हमें जो समय अब मिला है,
हम जग गए तो अब हमसे गलती ना होने पावे, ये सबसे बड़ी बात है। पीछे जो भूत गया उसको तो छोड़ो, अब भविष्य की चिंता को छोड़ो, वर्तमान को संभाल लो। वर्तमान को भगवान नाम जप में, वर्तमान को परोपकार में, वर्तमान में दूसरे की सेवा करो, इसी से तुम्हारा मंगल हो जाएगा। अंजू जिंदल जी। राधे राधे महाराज। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरे प्रश्नों के सारे उत्तर तो आप अपने आप ही दे देते हैं, मुझे तो सिर्फ इतना पूछना है कि आपको मेरे और मेरे जैसे जितने भी लोगों का प्रश्न होता है उनका उत्तर और प्रश्न दोनों कैसे पता लग जाता है, क्योंकि सब यही कहते हैं कि हम प्रश्न सोचा और अगले दिन महाराज जी ने हमारे प्रश्न का उत्तर दिया। इसमें मुख्य बात भगवान की है, जो हमारे भी हृदय में बैठे और आपके भी हृदय में बैठे हुए। तो आपके हृदय में कोई ऐसा प्रश्न हुआ और किसी ने आप प्रश्न कर दिया और उसका उत्तर आपको मिल गया, तो इसमें मुखिया भगवान हुए ना, मुख्य तो भगवान हुए। जो प्रश्नकर्ता से वही प्रश्न कराया जो सैकड़ों लोगों के हृदय में चल रहा था, और उत्तरकर्ता के हृदय में बैठ के उत्तर दे दिया। तो प्रश्नकर्ता और उत्तरकर्ता और श्रोता तीनों में मुख्य भगवान हुए कि नहीं हुए? तो भगवान का ही ये सारा खेल है। पर महाराज जी अगले दिन ही कैसे होता है कि प्रश्न का उत्तर अपने आप ही आ जाता है? हाँ, तो भगवान का ही खेल है, हमारा क्या खेल? हम तो कच्चा न पढ़े, हमें तो कुछ ज्ञान नहीं है, भगवान ही सब बुलवाते हैं। अनन्या सिंह जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ईमानदारी पे भी चलने पे कभी कभी कष्ट भोगने पड़ते हैं, और क्या ये प्रारब्ध हम अपने अच्छे और सच्चे काम से सही नहीं कर पा रहे? नहीं, इसमें वर्तमान के सत्य मार्ग में चलने की कमी का कोई प्रमाण नहीं होता। इसमें होता हम सत्य चल रहे हैं, लेकिन इस समय हमारा बुरा प्रारब्ध चल रहा है। तो देखा जाता है कभी कभी धर्मात्मा पुरुष दुख भोगते हुए और पापात्मा पुरुष सुख भोगते हुए। तो पापात्मा पुरुष का उस समय पुण्य चल रहा है, तो पुण्य फल से वो सुख भोग रहा है, और वो पाप का फल चल रहा है, इसलिए धर्मयुक्त चलने पर भी उसे दुख भोगना पड़ रहा है। लेकिन विजय धर्मात्मा की होगी, पापात्मा का नाश होगा। जैसे कुछ समय तक 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को भोगना पड़ा, और सम्राट पद पर दुर्योधन बैठे खूब फूला, लेकिन अंत में हस्तिनापुर नरेश महाराज युधिष्ठिर हुए और कौरवों का सम्यक विनाश हुआ। तो पापात्मा पुरुष कभी कभी सुखी देखा जाता है वो अपने पुण्य बल से, और जब उसका पुण्य क्षीण हो जाएगा और वर्तमान का पाप और पुराना पाप जुड़ेगा तब वो ब्लास्ट हो जाएगा, तब वो नष्ट हो जाएगा। तो हमें चाहिए धर्म से ही चलना चाहिए, भले दुख मिले तो हमारे पूर्व पाप का परिणाम है, उसे हम भोग लेते हैं, आगे हमारा मंगल होगा। ये पक्का निश्चित बात है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए जैसे नहीं किया जाता, ऐसे ही अपने भजन का प्रयोग अपने रोग नाश के लिए नहीं किया जाता। ये भजन का ही बल है कि हम आपके बीच में बैठे हैं ऐसी स्थिति पर भजन का बल का प्रयोग भगवान की प्राप्ति है, ना कि इस नाशवान शरीर को स्वस्थ कर लेना। अगर स्वस्थ भी होंगे और कल मरना है तो मर ही जाएंगे, और अगर हमें 10 साल जीना है तो अस्वस्थ होते हुए भी हम 10 साल जिएंगे और वो कार्य करेंगे जो एक स्वस्थ पुरुष भी नहीं कर सकता है। तो हमें चाहिए अपने भजन का प्रयोग सुख दुख में नहीं, भगवान की प्रसन्नता में प्रयोग करना चाहिए। तो भगवान प्रसन्न हो गए तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, सब मंगल हो जाएगा, सब आनंद हो जाएगा। मनोज